आपको बता दें, संभल की मस्जिद में अभी रंगाई की इजाजत नहीं है। संभल की मस्जिद में रंगाई की इजाजत हाईकोर्ट ने नहीं दी है। मस्जिद की साफ सफाई की इजाजत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई की इजाजत नहीं दी है। 4 मार्च को फिर से मामले पर सुनवाई होगी। एएसआई की रिपोर्ट जवाब दाखिल करेगा। मुस्लिम पक्ष संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत की मांग से जुड़ा है ये पूरा मामला, जहां पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाना था और उस फैसले में सीधे तौर पर कहा गया है कि साफ सफाई करिए, लेकिन रंगाई पुताई की इजाजत नहीं मिली है। हालांकि इस मामले में 4 मार्च को फिर से सुनवाई होगी, फिर देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन आज मुस्लिम पक्ष को, मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका हाईकोर्ट से मिला है। मस्जिद की रंगाई पुताई का काम नहीं होगा क्योंकि जो विवादित परिसर है उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है रंगाई पुताई में। कुछ लोग हैं जो कि हिंदू पक्ष से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि पेंट की जरूरत नहीं है और एएसआई ने कल जो निरीक्षण किया उसमें भी बोला गया पेंट की जरूरत नहीं है। हिंदू पक्ष क्या सोच रहा है? जी नहीं है, ये बिल्कुल सही कहा है। एएसआई की टीम ने भी सही कहा है और न्यायालय का जो निर्णय आया है वो भी बिल्कुल उचित है कि रंगाई पुताई नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई तो हो मतलब करनी चाहिए, पर रंगाई पुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इसके आड़ में कौन अंदर जा रहा है या कौन इस रूप में अंदर के साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश की जा सकती है। ये हम लोग का जिक्र किया एएसआई ने कि एक अलग तरीके का पेंट किया गया है जो कि पुरातत्व जो दीवारें हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। जी बिल्कुल, ये पुरातत्व के अनुसार दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारी प्राचीन जो भव्यता है, सौंदर्यता है, वो नष्ट हो जाती है। और अभी का जो है लेटेस्ट एक चीज ये है, उससे चमक तो जाता है पर हमारी जो प्राचीनता है वो नष्ट हो जाती है। समस्या क्या है? आप लोग हिंदू क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर पेंट हो रहा है तो होने दीजिए, उसमें विरोध किस बात का है? पेंट होने का तो कोई बात नहीं है, मगर जो हार्ड पेंट है, जो केमिकल्स है, वो लोग ये साजिश के रूप में इस्तेमाल करेंगे उसको। जो पूर्व में भी ये साक्ष्य मिटाते आए हैं और धीरे धीरे ये जो है सबूत मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। 150 साल पुराना जो एएसआई का सर्वेक्षण जब हुआ था, एएसआई को यहाँ से भगा दिया और इन्होंने जो इंतजामिया जो कमेटी है इनकी, वो फर्जी कमेटी है, उसको भी ख़त्म करना चाहिए शासन को। उस कमेटी के जरिए लोग नई नई मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, नई नई योजना बनाते हैं और हिंदुओं का जो मंदिर में जाना है बिल्कुल बैन कर दिया। ये भगवान कल्कि का मंदिर है, हरिहर मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है, हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है। जो न्यायालय का जो फैसला आज आया है हम उसका सम्मान करते हैं। न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। एएसआई ने कहा कि पेंट की जरूरत ही नहीं है, अंदर साफ सफाई करवा लीजिए। पेंट की जरूरत नहीं होती। वास्तव में देखिए, जब हमारा भी घर होता है तो एक बार जब हम पेंट कराते हैं तो 4-5 साल तो पेंट चलता ही है, मगर ये लोग क्या है कि पेंट की आड़ में साजिश कर रहे हैं और जो साक्ष्य मिटाने के सारे कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए एएसआई को भी और कोर्ट को समझ आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ साजिश कर सकते हैं। और संभल से हमारे साथ 2 सहयोगी वैभव और साथ ही जतिन जुड़े हुए हैं, तो वहीं राघवेंद्र इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। हाई कोर्ट में आज ये पूरा मामला जब सुना गया तो क्या क्या पॉइंट कहे गए हैं? क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी दलील दी गई है कि उनके साथ वाले जो लोग थे उन्हें रोका गया है, एएसआई की टीम ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। कोर्ट का ये भी कहना है कि आप ऑब्जेक्शन करिए और अगली सुनवाई भी होगी। और क्या कुछ कहा गया राघवेंद्र? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ वकील साहब हैं। वकील साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम आफाक अहमद और मिस्टर सैयद फरमान अहमद के सीनियर काउंसिल, उनके स्टाफ से, उनके जूनियर। तो आप मुस्लिम पक्ष के वकील हैं? यस, जमा मस्जिद साहब, साहिब। ये बताइए, आज आपको कोर्ट ने रंगाई पुताई या रंग रोगन की इजाजत नहीं दी, क्यों नहीं दी? क्या कुछ पॉइंट्स आप लोग रखे थे? एएसआई ने क्या विरोध किया? क्या अपने रिपोर्ट पेश की जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिली? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सफलता नहीं मिली है। एएसआई ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें जज साहब ने रीडिंग किया और हमारे सीनियर साहब ने भी रीडिंग किया है और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और वहाँ पे साफ़ सफाई के लिए कहा है कि रमज़ान को देखते हुए साफ़ सफाई भी होता रहेगा। और जो उसमें मरम्मत की है वो 4 तारीख के लिए डेट लगाया है, उसमें रिपोर्ट हम लोग रिप्लाई देंगे, फिर उसकी सुनवाई। 4 तारीख को कोर्ट ने हिंदू पक्ष को भी बुलाया है अपनी बात रखने के लिए। वो तो कोर्ट में हमेशा हर पक्ष कंटिन्यू रहते ही है। अच्छा वकील साहब, ये बताइए, हिंदू पक्ष अगर एक बार फिर से कहे, सुप्रीम कोर्ट में गया था कि भाई हमको पूजा का अधिकार दिया जाए और हम भी भगवा कलर से पुताना चाहते हैं अपनी मंदिर, तो क्या कोर्ट ऐसी इजाजत दे देगा बिना समझे सोचे? नहीं, अभी बात यह है कि या तो वो मस्जिद है, हाँ, और उसका मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में स्टे है और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी स्टे चल रहा है। तो जो उसका पोजीशन है वो अभी मस्जिद है आज की तारीख में भी,
नहीं तो वहाँ पे क्या नमाज वगैरह वहाँ मस्जिद में हो रही है? यस, कंटिन्यू होती है। कंटिन्यू हो रही है? यस, 100 साल रही की करीब 500 पुरानी मस्जिद है और तब से नमाज चालू हुई तो आज तक नमाज हो रही है। और इसी को देखते हुए हम लोग ने वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थी। वो साफ़ सफाई रमज़ान में तरावी होती है और तो रमज़ान शुरू होने में कल से ही शुरू हो जाएगी, इसलिए कोर्ट ने परमिशन भी और किया था, कल भी किया था साफ़ सफाई वाइट वॉशिंग के लिए। तो लेकिन जो ASI की जो रिपोर्ट गई थी उसमें बोला कि आवश्यकता नहीं है वाइट वॉश कराने की। अभी SI वाले तो हमेशा जैसे बात है अपनी बात तो रख रहे हैं। ये वैज्ञानिक मेथड से बात करते हैं ना, ये हमेशा वाली कौन सी बात है वकील साहब? नहीं, ये लोग बात तो अपना अलग इनकी एक रिसर्च टीम होती है। वो रिसर्च टीम है, ठीक है, उनका अपना रिपोर्ट देना है, अपने हिसाब से उन्होंने दिया है, लेकिन अब उस पर आगे कोर्ट अब डिसाइड करेगी। ASI के ही मामले पे राम मंदिर का भी मामला हुआ था, यही मुख्य आधार है। अब आप इसको हल्के में ले रहे हैं ASI को। नहीं, अभी माननीय उच्च न्यायालय में मैटर है और अगली तारीख 4 तारीख लगाई है, 4 मार्च को लगाया है, कोर्ट डिसाइड करेगी। तो 4 मार्च को अगर हिंदू समाज के हमको पूजा का अधिकार दिया जाए और प्राचीन पूरा तथ्य दिखाए तब क्या सभी को अपनी बात रखने की हक है माननीय उच्च न्यायालय में। कहा कि हक तो सबको है। ठीक, थैंक यू। आपको क्या उम्मीद लगता है वकील साहब? अब आगे कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट डिसाइड करेगा। धन्यवाद। तो देख लीजिए, वकील साहब ने कहा कि अपनी बात रखने की सबको अधिकार है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, दोनों अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि देखो 4 मार्च को क्या फैसला आता है, कोर्ट एक बार फिर दोनों पक्षों की बात सुनेगा। तीसरा पक्ष ASI जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपनी रिसर्च टीम के साथ, अपने प्रमाणों के साथ, अपने इतिहास के साथ जाता है कोर्ट के सामने, अपनी बात रखता है, तो वो कोर्ट जो है ASI की बातों को ज्यादा गंभीर रूप से लेता है। जी बिल्कुल। चलिए राघवेंद्र, लौटेंगे हम आपके पास। मुस्लिम पक्ष के वकील को आपने यहाँ पर सुना, जिन्होंने कहा है कि हम आगे भी कदम उठाएंगे और ASI के फैसले को ASI ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसको गंभीरता से मुस्लिम पक्ष लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल वैभव का आप रुख कर लेते हैं। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जामा मस्जिद के बाहर ही आपकी मौजूदगी है। वैभव, अगर आप मस्जिद कमेटी से बात कर पाए या कोई रिएक्शन ले पाए, क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, अब ऐसे में रिएक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। हाँ देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल मस्जिद कमेटी के सचिव जो है उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनका यही कहना है कि वो इस पूरे प्रकरण पर लगातार नजर रख रहे हैं और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। सबसे अहम यह है क्योंकि ऑब्जेक्शन को लेकर 4 तारीख का वक्त मिला है। हम इस वक्त ठीक उस मस्जिद के सामने मौजूद हैं और अगर मेरे विजय पंकज आपको जूम करके इस मस्जिद की तस्वीर आपको दिखाएं तो आप देखिएगा इस मस्जिद के अंदर जो कमेटी के कुछ सदस्य हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं और इसी मस्जिद की साफ सफाई और रंग रोगन का जिक्र जो है वो हाईकोर्ट में किया गया है, क्योंकि ये ASI संरक्षित इमारत है। इस इमारत की देखरेख ASI की जिम्मेदारी पे है और ये कहा भी गया था मसाजिद कमेटी की तरफ से जब वो हाईकोर्ट पहुंची थी कि पहले ASI किसी भी तरह से रोक टोक मस्जिद की साफ सफाई और पेंटिंग को लेकर नहीं करती थी। लेकिन अब आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। संभल की मस्जिद पर ASI रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। संभल की मस्जिद में कई आधुनिक बदलाव हुए। ASI का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की मरम्मत करवाई है। ये बहुत बड़ा दावा किया है ASI ने। मरम्मत से ऐतिहासिक संरचना में बदलाव हुआ है। मस्जिद के फर्श को टाइल पत्थर से ढका गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल की मस्जिद पर ASI रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है किस कदर मरम्मत के दौरान कुछ बदलाव हुए हैं। संभल की मस्जिद में कई आधुनिक बदलाव हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अंदर की भीतर की। आप देखिए, ये अंदर की भीतर की तस्वीर रिपब्लिक भारत पर आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। जतिन, आपके पास आते हुए ASI रिपोर्ट से बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जब मरम्मत का काम चल रहा था काफी जो आधुनिक बदलाव देखे गए हैं। इसके अलावा फर्श को टाइल्स से ढका गया है। हालांकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है। आज बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें उन दावों को और